है दिल्ली में, 60s में होंगे, उसके 65-70 के आसपास होंगे। तो उनको सडनली कैंसर डायग्नोज हुआ। वो स्ट्रॉन्ग थी, उसने अपना कीमो शुरू किया और बहुत स्टेबिलिटी से कीमो कराया, और जब उनका चल ही रहा था तो उनकी बेटी को कैंसर डायग्नोज हुआ। फिर बेटी का इलाज चला, फिर बेटी का लिवर फेलियर हो गया, फिर बेटी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। बेटी का एक बेटा है छोटा, फिर लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो वो यहाँ से बॉम्बे गई जहाँ उसकी बेटी रहती है, और उसने देखा कि उसकी बेटी सफ़र कर रही है उस शरीर के अंदर। तो उसके अपने हस्बैंड, फिर बेटी का हस्बैंड, बेटी का बेटा छोटा, सबको इकट्ठे किया और कहा ये तो बहुत सफ़र कर रही है इस शरीर में, हम सब ने इसको अपनी अटैचमेंट से रोक के रखा हुआ है, हमें इसको जाने देना चाहिए। अब एक मदर बोले अपने बच्चे के लिए, तो सब लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो गए कि हम ऐसी थॉट कभी नहीं क्रिएट कर सकते, हमें तो चाहिए कि वो यहाँ हो हमारे साथ। तो उसने कहा ठीक है, आप नहीं कर सकते ना, तो आप बाहर जाओ, मैं बैठती हूँ उसके साथ। और फिर वो अकेली बैठी उसके साथ बातें की। वो बेटी कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन आत्मा तो हर बात सुन सकती है। हमें लगता है बातें यहाँ से और यहाँ से होती हैं, सिर्फ बातें यहाँ से और यहाँ से नहीं होती हैं, बातें यहाँ से यहाँ से होती हैं, है ना। तो उसने 15-20 मिनट बैठ के अपनी बेटी को कहा, मुझे पता है तेरे को बहुत चिंता है कि तेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा, हम सब बैठे हैं, तुम सोचना नहीं। बिल्कुल अच्छे से उसने उसके साथ जो बात करनी थी बात की, और फिर योग किया उसका हाथ पकड़ के, एंड 20-25 मिनट्स में वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर जब वो बहन वापस आई तो बोली ये मैंने कैसे किया, मेरे पास ये ताकत कहाँ से आई कि मैं बैठकर उसको बोल रही हूँ कि तुम जाओ, तुम्हारे को अभी इसमें नहीं रहना है। और उसके बाद वो बहुत एक बुजुर्ग ऐसे माता जी जैसे है ना, जिसको प्रॉपर मुरली भी नहीं समझ में आती है ठीक से, लेकिन बाकी ज्ञान में कोई नहीं परिवार में। इनफैक्ट वो सब लोग थोड़े अगेंस्ट थे जब वो सेंटर आती है, लेकिन फिर वो सब सेंटर आए और उन्होंने कहा ये इतनी स्टेबल रही, इसके स्टेबल रहने से हम थोड़े से, तो वो जो आपको लगे कि देखने में वो सबसे ज्यादा शैटर हो जाएंगे, उसने ही उसको योग करके आत्मा को छुट्टी भी दी, और उसके बाद उतनी स्टेबल भी रही कि घर के बाहर सारे भाई स्टेबल हो गए। जब से वो बहन सेंटर पर आई, किसी को सेंटर पे पता भी नहीं है उसके साथ इतना बड़ा कुछ हुआ है, क्योंकि उसके चेहरे पे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो आके कहती है ये मेरे पास, मुझे तो मालूम नहीं था। कहती मुझे तो मुरली रोज याद भी नहीं रहती है, ओल्ड है ना, बस आती है सुन, लेकिन वो एक भी दिन मुरली नहीं मिस करती है, एक भी दिन उसने मुरली मिस नहीं की है। इनफैक्ट लास्ट मंथ ही सेंटर पर चाली भाई ने आना था, तो इंग्लिश की क्लास थी, वो बहन को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, और जब वो अपने घर से निकल रही थी उसके दोनों घुटने लॉक हो गए, जस्ट घर से निकलते हुए क्लास के लिए। वो घुटने लॉक के साथ उसको गाड़ी में बिठाया, वहां लेकर आए, वहां से कुर्सी पे डाला, तो ऐसे आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, आपके दोनों नीज लॉक हो गए हैं, मतलब बेंड भी नहीं हो सकते, वॉक भी नहीं कर सकते। तो कहती नहीं, पहले क्लास में बैठूंगी, बाद में डॉक्टर के पास जाऊंगे। जबकि उस दिन वो क्लास उसको समझ आने वाली नहीं थी। नीज को पूरा गाड़ी में से ऐसे खींचा, कुर्सी पे रखा, कुर्सी से नीचे एक फ्लोर लेके, लेकिन वो आई। वो था उसका नियम, वो था उसका नियम कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने मुरली क्लास मिस नहीं करनी, मुरली क्लास के पहले मुझे योग जरूर करना है। मुरली याद नहीं रहती, मुरली की कोई भी पॉइंट याद नहीं रहती, लेकिन मैंने आना जरूर है क्लास के अंदर। लेकिन वो रोज की इकट्ठी की गई शक्ति, रोज इकट्ठी की गई ना, जब रोज हम शक्ति इकट्ठे कर रहे होते, हमें पता नहीं होता ये शक्ति कैसे काम करने वाली है, हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब फिर हमारे जीवन में कोई इतनी बड़ी सीन भी आती है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास इतनी पावर थी उसको फेस करने की, जो अगर हमारे पास वो पावर न होती तो उस सीन में हम शैटर हो जाते हैं। तो बाबा के ज्ञान और बाबा के कनेक्शन से वो शक्ति, और ऐसे लाखों लोगों के लाखों एक्सपीरियंसेस हैं कि सिर्फ रोज मुरली सुनी, रोज योग किया, और फिर जीवन में बहुत सारी बातें हैं। अभी कलयुग के एंड मतलब है ही अचानक।